हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए लियो, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद मोनोलॉजी डेक से हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Seven of Wands with the Seven of Cups, Six of Swords with the Star card, Eight of Swords with the Hierophant। तो लियो, आपको लग रहा है आपके पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। वो बहुत जगह बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में है, या मैं ये नहीं बोलूँगी वो कमिटेड। सेवन ऑफ कप से कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, ऑप्शन की कार्ड है, चॉइसेस की कार्ड है। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन इसलिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत जगह है जहां वो अटेंशन देते हैं, मतलब दो से भी ज़्यादा, जहां पे कैजुअल रखते हैं, चॉइसेस हैं, ये बातें करते हैं दूसरों से, अटेंशन दूसरों को देते हैं, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है या कम्युनिकेशन नहीं करते। ये वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो दूसरी जगह ये बिजी हैं इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपको फीलिंग है, हो भी सकती है जो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे है कि आप मूव ऑन कर रहे, लियो हीलिंग एनर्जीज में है। आप मूव ऑन, बहुत तकलीफ वाली जर्नी से आप गुजर रहे हैं, लेकिन अब आप मूव ऑन की जर्नी में हैं। आपने स्टार्ट करी है, मूव ऑन रास्ते में है, कहीं पे अभी हीलिंग आपकी शुरू हो रही है। वापस से धीरे धीरे बैलेंस रिगेन कर रहे हैं। बहुत तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे, तो आपने मन बना लिया है रिलेशनशिप से मूव अवे करने का। कामर शोर्स पे, कामर मतलब जहाँ पे मेंटल पीस के तरफ बैलेंस, हीलिंग, कुछ में से हीलिंग कर रहे हैं आप, कुछ में से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हीलिंग या कोई हीलर से भी आप मदद ले रहे हैं। ये वाली एनर्जीज है। फोकस आपकी सही है, ऊपर वाले से अब आप अपने लिए हैप्पीनेस, खुशियाँ, अपने बैलेंस के लिए आप कर रहे हैं, आई मीन प्रेयर्स कर रहे हैं। तो स्टार कार्ड, पर मुझे लगता है मूविंग अराउंड के दौरान भी आपको याद आते हैं वो जो टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताए थे, तो वो सारी मेमोरीज अभी भी है। मैं बता दूं, हीलिंग के जर्नी में है, हीलिंग कंप्लीट नहीं है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी, आप पहुंचे नहीं है हीलिंग के मंजिल तक, अपनी जर्नी में है, वहां पे जाए। ये लंबी होती है, महीनों की होती है, सालों की होती है, तो वो वाली एनर्जीज में है आप। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आप अपने पर्सन को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ये बंधा हुआ महसूस करते हैं आपके आप ट्रैप्ड महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, उनकी ख्याल। मैं बता दूं, यहाँ पे कोई प्यार मोहब्बत वाली ख्याल नहीं है, स्ट्रेस वाली, एंजाइटी वाली, अकेला। या तो पर्सन ने आपके को छोड़ करके अपने कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी, एंगेजमेंट रोका या कमिटेड हो गए हैं, ये एनर्जीज है। इसलिए आप स्ट्रेस है कि पर्सन ने कहीं और कमिट कर ली, आपको कमिटमेंट नहीं दिया कि कहीं और जाके कमिट कर ली। हो सकता है अपने कम्युनिटी, अपने इसमें जा कर के, वो वाली एनर्जीज है। तो शादी से रिलेटेड है, या हो सकता है आपको ये पता चले बाद में कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, जो बाद में पता चला। तो ये काफ़ी चीज़ें स्ट्रेस आपको दे रही हैं लियो। आप निकाल नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले इस पर्सन को अपने दिमाग से। दिन 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 भर आप इनके ख्यालों में रहते हैं, अकेला फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज में है इस चीज़ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर और काना कार्ड्स हैं इनमें, तो 12 के 12 राशियों में से। पर वही है, ये वाली सिचुएशंस है यहाँ पे आपके लिए। चलिए देखते हैं, ये तो आपकी फीलिंग्स रही आपके पर्सन के लिए।
कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन पहले से भी अगर मैरिड हैं तो उसके वजह से टेंशन कुछ हो रही है, ये वाली है। तो मैरिज से रिलेटेड है ये चीज़ें, कमिटमेंट से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। Nine of Swords with the Five of Wands, the Chariot with the Eight of Wands, the Ten of Swords in reverse with the Queen of Wands in reverse. आपके पर्सन बहुत परेशान है, या दिमाग में या तो कन्फ्लिक्ट है, रातों को इनकी नींद उड़ी हुई है, ये एंजाइटी है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, और और लोग इन्वॉल्व हो गए इस लड़ाई में, इस कारण से भी ये लड़ाई है, कि चाहे आपके तरफ से और लोग हैं या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो सकती है, कुछ भी है यहाँ पे। तो पर्सन रात को सो नहीं पा रहे, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई भी है आपके बीच, या वो इन दिनों तो इनकी बेचैनी है, एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जीज है, खास करके रात में इनको नींद नहीं आ रही, टेंशन और एंजाइटी है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, खुल बहुत बातें कर, मतलब कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। कुछ के लिए आपके पर्सन ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं आपसे, या वो चाहते हैं आप आकर के मिले, ये वाली भी एनर्जी है। चैरियट विद, तो इसमें मेजर और काना कार्ड है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैं बता दूं कैंसर है और एरीज, लियो, सजिटेरियस है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहना, आगे बढ़ना, मिलने की प्लानिंग करना, ट्रैवल की प्लान करना, ये वाली एनर्जीज है। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ऑल दो चीजें खत्म हो चुकी है, पर पर्सन 10 ऑफ लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, लेट गो नहीं कर पाना, पर्सन लेट गो नहीं पाए कि चीजें खत्म हो गई हैं। इन्हें लगता है कि आप स्पेशली अगर आप कोई फीमेल से डील कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप लियो फीमेल हैं, लियो अगर आप फीमेल हैं, तो इन्हें लगता है कि आप फोकस्ड अपने ऊपर, अगर आप लियो फीमेल हैं, खास करके सबके लिए मैसेजेस है, पर मैं जनरली बता दूं कि लियो फीमेल अगर आप हैं और आप कुछ केसेस में हो सकता है आप बड़ी हो अपनी पर्सन, तो इनको लगता है आप करियर बहुत फोकस्ड हैं, आप अपने एम्बिशंस पे फोकस्ड है, इस कारण से रिश्ता खत्म हुआ है या उतना, पर ये आपको जाने नहीं दे सकते, ये लेट गो नहीं कर पा रहे आपको, भले सिचुएशन कैसा भी हो, क्योंकि अभी भी बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं आप, बहुत हॉट लगते हैं, बहुत डिजायरेबल लगते हैं इनको, ये लेट गो नहीं। जनरल एनर्जीज में भी अगर आप अभी भी अपने पर्सन को, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ फीमेल मेल, अभी भी पर्सन को बहुत डिजायर करते हैं, भले वो उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, वो हो सकता है वो कहीं और भी इन्वॉल्व हो, कुछ केसेस में एम्बिशियस है, कहीं और इन्वॉल्व है, इस कारण से रिश्ता टूटा है, पर लेट गो नहीं कर पा रहे इस चीज को। आपके पर्सन लेट गो नहीं, अगर आप कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, या उनको उतना प्रायोरिटी नहीं भी देते हैं, फिर भी पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे, बल्कि यहाँ चीजें खत्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच, ये वाली सिचुएशन है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसमें से कुछ आपके पर्सन मैरिड हो सकती हैं, आपसे बड़ी भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। Knight of Pentacle, the Tower with the Judgment, the Death, the Emperor, the Five of Cups.
तो रिलेशनशिप यहाँ इतनी स्लो हो गई है, इसलिए शायद टावर मूवमेंट आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है आप लोग का। ये ऊपर वाले की इंटरवेंशन, शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी भी नहीं, ये डिवाइन की भी होती है। कि अब इस रिलेशनशिप में नहीं कुछ रखा हुआ है, टावर में भी डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि चीज़ें नहीं होंगी, नहीं हो सकती। और जजमेंट भी एक डिवाइन इंटरवेंशन में होता है, इनर कॉलिंग, रियलाइजेशन। तो शायद आप ब्रेकअप कर लोगे या आपका पर्सन ब्रेकअप कर लेगा सडनली, क्योंकि आपको लगेगा ये रिश्ता या तो इतना स्लो हो गया है कि ये आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं, या मूवमेंट भी है तो लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है इस रिश्ते में। तो एक ब्रेकअप वाली एनर्जी है यहाँ पे। सडनली एक रियलाइजेशन होगा, सडनली एक कॉल होगा कि नहीं, ये अब नहीं चलेगा, ये ऐसे ही काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही धीरे हो गया है, स्लो हो गया है, या मूवमेंट है ही नहीं। तो काफ़ी आप तो सडनली कोई कॉल ले सकता है कि ब्रेकअप होने का, कुछ बात हो जाएगी, कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ भी। तो एक टावर मूवमेंट, लेकिन ये इस पे ऊपर वाले की भी मर्जी है थोड़ी, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसे भी नहीं चलती। तो ये कॉल लिया जा रहा है डिवाइन से भी इस तरह से, जो आपको रियलाइज हो सकती है। तो आप पुल ऑफ कर सकते हो अपने पर्सन से, या पर्सन पुल ऑफ कर ले आपसे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो, डबल स्कॉर्पियो, लेकिन दोनों मेजर और कार्ड्स है ये। तो इसके लिए ये 12 के 12 राशियों में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं फिर भी मनाऊँ कि ना हूँ, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो ये है इनर कॉलिंग, एक सडनली लगेगा कि बहुत स्लो हो गई या नहीं चलेगी, इसके लिए ब्रेकअप है। द डेथ विद द एम्परर, विद द अभी भी मिस कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, मूव ऑन कर रहे हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जीज हैं। ब्रेकअप हो चुकी है, मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, लग रहा है मूव ऑन करना शुरू कर दिया, लेकिन 5 ऑफ कप्स बताता है पछतावा है, रिग्रेट है यहाँ पे। दोनों एक दूसरे को मिस करना, लॉस्ट फील होना, ये वाली एनर्जीज है। ऊपरी तौर से एक पर्सन बिल्कुल नहीं दिखा रहा कि उन्हें कोई फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। शायद ईगो, पावर के ईगो में ये इसमें नहीं बताना चाहते, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, इमोशनल नहीं दिखाना चाहते। पर दोनों ही साइड पेन है यहाँ पे, मैं बता दूं। पछतावा है, रिग्रेट है, कि लॉस वाली एनर्जी है, कि लॉस हो गया एक तरह का। तो दोनों एक दूसरे को मिस करना, दोनों के लिए ही नहीं, पर इसमें से एक पर्सन भले खुद नहीं दिखाएगा, क्योंकि ईगो बड़ी है, लॉजिकल होना चाहते हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं, दिल को नहीं ला रहे। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो दिस इज इट आउटकम। अब चलिए देखते हैं मोनोलॉजी डेक से में आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअल होइए, प्रैक्टिकल हो करके अपने लाइफ में बैलेंस लाइए। तो बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल सोचें, सिर्फ दिल से नहीं, थोड़ा सा दिमाग से भी सोचें, और स्पिरिचुअल होइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो कोई बदलाव आ रही है, बहुत ही पावरफुल, आपके लाइफ में बहुत पावर वाली एक बदलाव आ रही है। तो रेडी रहिए उस चेंज के लिए, ओपन होइए। सो दिस इज इट लियो, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।